और आइए खबरें विस्तार से आपको दिखाएं। सबसे पहले बात करते हैं निकाय चुनाव की। पिछड़ी जाति का आरक्षण तय करने के लिए गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस पर आपको जानकारी दें कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकरण में सुनवाई कर फैसला देगा। कुछ दिन पहले ही आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई हुई है, उस पर अब फैसला आना है। आज का अहम दिन आप कह सकते हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। निकाय चुनाव में अब पिछड़ी जाति का जो आरक्षण है उसको तय करने के लिए ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। आज का अहम दिन, क्या फैसला निकल कर आता है इस प्रकरण में, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। निकाय चुनाव में आरक्षण पर आयोग बनाया गया था, आपको जानकारी होगी इस बात की। अब इस सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसी पर आपको जानकारी दे रहे हैं। यूपी सरकार ने अपनी तरफ से दाखिल तो कर दी है रिपोर्ट, इस पर सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समय की, पिछड़ी जाति के आरक्षण को लेकर ये आयोग बनाया गया है, जिसने रिपोर्ट तो अपनी सौंप दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है, जिसके बाद फैसला किसके हक में निकल कर आता है, ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। फिलहाल संकेत और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संकेत, अहम दिन है आज का। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। रिपोर्ट क्या कुछ आज होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट थी उत्तर प्रदेश सरकार पिछले दिनों सौंपी थी, ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है और उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट से सुनवाई को तारीख देने की अपील की है कि जल्द ये तारीख दी जाए। और जो गृह विभाग के अफसर है, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग है, अंतर पंचायत, ये सभी अफसर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और अपने अधिवक्ता के जरिए आयोग की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध किया गया है कि सुनवाई, राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि इस सुनवाई के लिए तारीख देने की अपील की है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट तारीख देता है सुनवाई के लिए, उसके बाद ये स्थिति साफ होगी कि आखिर अप्रैल कब चुनाव कराए जाए। लेकिन जो सरकार की कोशिश है वो सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद अप्रैल में अधिसूचना और मई में चुनाव कराने की तैयारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए संकेत मिश्रा। और ये बढ़ते आगे कुछ और खबरें आप तक पहुंचाए। गाजियाबाद से खबर, जहां पर राजनगर एक्सटेंशन इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पार्क में खेल रहे बच्चे को चुराकर भाग रहे एक शख्स को बच्चे के पिता ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये पूरा मामला राजनगर एक्सटेंशन की निजी सोसाइटी का है, जहां रहने वाले भावेश अपने जुड़वा बच्चों को लेकर पार्क में गए हुए थे। बच्चे खेल रहे थे और खेलते समय उसकी एक बच्ची पेड़ के पीछे जो छुप गई थी। जैसे ही भावेश उस बच्ची को देखने के लिए वहां पहुंचा, देखा कि उसकी बेटी को कोई अनजान शख्स गोद में लिए हुए खड़ा है। जब उन्होंने पूछा कि मेरी बेटी को गोद में क्यों लिया है, तो उसने कहा कि ये मेरी बच्ची है। इसके बाद भावेश ने शोर मचाया और सोसाइटी के लोगों ने उसको पकड़ लिया, जमकर धुनाई कर दी उसकी। देर रात सोसाइटी में जमकर हंगामा भी हुआ। हंगामे के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, मामला अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। प्राइवेट सोसाइटी है ये गाजियाबाद में, जहां इस मामले ने सबको सकते में डाल दिया है कि एक शख्स, अनजान शख्स जो है, ये एक बच्ची को उठा लेता है और उसको अपनी बच्ची बताकर लेके जाने की कोशिश करता है। ऐसे में जैसे ही बच्ची के पिता ने शोर मचाया, लोग इकट्ठा हो गए सोसाइटी के, ये लोग जानते हैं। अमित राणा से पूरी खबर और विस्तार से जानते हैं। अमित, ये शख्स कौन है और ये जो शख्स जिसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है, ये किस आधार पे उस बच्ची को अपना बता रहा था? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, पूरा घटनाक्रम राजनगर एक्सटेंशन का है, जो कि वहाँ की निजी सोसाइटी में एक परिवार रहता है और वो अपने उनके जो जुड़वा बच्चे थे उनको घुमाने के लिए पार्क में गए थे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि कोई अन्य शख्स उनके बेटे को अपनी गोद में लिए हुए खड़ा हुआ है। जब उसने उनसे पूछा तो उसने कहा कि ये बच्चा मेरा है, जिसके बाद दोनों में झड़प हुई और वो उस व्यक्ति को अपनी सोसाइटी में ले आया, जहां उसके साथ मारपीट की और पुलिस को भी इस बारे में इत्तला दी गई। लेकिन पुलिस जिस तरीके से ढीलापन वहां दिखा रही थी, इसको लेकर सोसाइटी में खासा रोष भी नजर आया। हालांकि देर रात तक हंगामा भी चला पुलिस थाने के बाद
और पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और पूछताछ की बात भी कही जा रही है पुलिस के द्वारा। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से बच्चे को चोरी करने का आरोप उस व्यक्ति पर लगा है, अभी तक पुलिस जांच में ये निकल कर आया है कि व्यक्ति यहाँ बिहार का बताया जा रहा है, मूल पे रहने वाला, और यहाँ किसी काम से आया था या बच्चे चोरी के ही इसका पूरा। ठीक है अमित, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये बिहार का रहने वाला शख्स अचानक से खेलती हुई बच्ची को अपना बताता है, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। तो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, वो सोसाइटी है जहां की वो बच्ची अपने पिता के साथ पार्क में गई हुई थी खेलने के लिए और हंगामा, देर रात तक ये हंगामा चला है पुलिस थाने के बाहर, जहां लोगों ने अपने आक्रोश दिखाया है और सवाल खड़े किए हैं कि ये बहुत चिंता का विषय है। उनके बच्चे पार्क में खेलने के लिए निकलते हैं, कईयों के पेरेंट्स उनके साथ होते हैं, कईयों के पेरेंट्स उनके साथ नहीं होते, तो आने वाले आ सकता है कि कैसे अपने बच्चों को ऐसे बाहर खेलने के लिए छोड़ा जाए जहां कोई भी संदिग्ध शख्स पहुंच के बच्चे को उठाने की कोशिश कर लेता है। और ये बढ़ते आगे उमेश पाल हत्याकांड की बात करते हैं, जहां गिरफ्तारी से बचने के लिए अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने प्रयागराज जिला कोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत जो दी है उस पर सुनवाई होनी है और ऐसी संभावना जताई गई है कि आज उस पर सुनवाई होगी। ये भी बता दें आपको, शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है, लेकिन शाइस्ता ने अपने परिवार के उमेश पाल हत्याकांड का इनकार किया है। उसने ये भी कहा है कि उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में गवाह नहीं थे। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दिए हुए है, फरार इस समय चल रही हैं। 25,000 रुपए का इनाम शाइस्ता परवीन पर घोषित। तो उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस बीच फरार 5 आरोपियों पर इनाम राशि बढ़ाई गई है। इनामी राशि 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5-5 लाख रुपए कर दी गई है। देखिए, सीधा रकम डबल कर दी गई है, जिससे शायद इन आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस अब क्लू जल्द हासिल कर पाएगी। 5 लाख रुपए की इनामी राशि की गई है। बेटा असद फिलहाल फरार है और हत्यारों की जगह जगह पर तलाश की जा रही है। यूपी पुलिस, एसटीएफ की टीम्स जो हैं वो छापेमारी कर रही हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हर जगह पर इस समय पुलिस का पहरा बढ़ता जा रहा है और छापेमारी की जा रही है संभावित ठिकानों पर। इस बीच आपको यह भी जानकारी दें, राजू पाल की पत्नी समाजवादी पार्टी विधायक पूजा पाल को स्थायी सुरक्षा मिलेगी। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सुरक्षा देने का आदेश दिया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जान पर खतरे की आशंका जताते हुए उसने सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, जिसे माना गया है और अब सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी राजू पाल की पत्नी को।